दोस्तों, भारत में जब भी बिस्किट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस बिस्किट का नाम आता है वो वही गोल्डन रंग के पैकेट में मिलने वाला पार्ले जी ही है, जो कुछ समय तक भारत में बिस्किट का पर्याय बन गया था। उसकी पब्लिसिटी ऐसी थी कि जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें पार्ले जी सेनाओं की पहली पसंद हुआ करता था। इसलिए आज हम उसी बिस्किट की कहानी को लेकर आए हैं कि कैसे पार्ले जी ने खुद को इतना बड़ा बना लिया, आज भी कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी यानी मीठी चीजें जैसे कैंडी जैसी चीजों को बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था। अब मशीन और फैक्ट्री मिल गई और फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत की पहली कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले, जो कि विले पार्ले मुंबई की जगह है। लेकिन पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लाक्सो जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आजादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल कीजिए। 1960 के दशक में जब कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए थे, इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मगनलाल दहिया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस की तस थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेजिंग किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर भी फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी, कल के जीनियस। हाल ही में लॉन्च हुआ कैंपेन वो पहली वाली बात में नॉस्टैल्जिया को जीवंत करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पार्ले जी जितना फेमस है उतना ही फेमस है इसके पैकेट पर बने बच्चे का चेहरा। लोगों ने इस बच्ची की पहचान के लिए कई नाम सुझाए। किसी ने नागपुर की नीरू देशपांडे बताया तो किसी ने गुंजन गुंदानिया।
आखिरकार पार्ले के मयंक शाह ने खुलासा किया कि दरअसल ये हाथ से बनाई गई तस्वीर थी जो एडवर्टाइजिंग फर्म एवरेस्ट के एक क्रिएटिव ने बनाई थी। इसका मतलब है कि जिस बच्चे को आप अपने बचपन से ढूंढ रहे हैं वो असल में है ही नहीं। यहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि 2001 में पहली बार पार्ले जी ने कागज की पैकेजिंग छोड़ दी। नए मिलेनियम के लिए नए प्लास्टिक पैकिंग की शुरुआत की गई। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन ही रखा, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। इससे लोगों को ये बाजार में उनकी अपेक्षा से भी सस्ता मिला। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक, 2020 जैसे अन्य बिस्किट भी बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2003 में पार्ले जी बिस्किट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट था और आज भी पार्ले जी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। दोस्तों, इसके अलावा भी 70% बाजार पर पार्ले जी का कब्जा है और इसके बाद आता है ब्रिटानिया का, जिसने बाजार पर 17 से 18% कब्जा कर रखा है। पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए से लेकर 50 रुपए के पैकेट में आता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा 5 रुपए वाला पैकेट ही बिकता है। 2014 में पार्ले जी को भारत का 42वां ट्रस्टेड ब्रांड घोषित किया गया। दोस्तों, इसके अलावा पार्ले जी एक साल में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा बिस्किट का उत्पादन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब ये स्टोरी पढ़ रहे होंगे तब तक 10,000 से ज्यादा लोग पार्ले जी खा रहे होंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि आज अगर आप साल भर में खाई जाने वाली पार्ले जी को एक साथ रखें तो ये पृथ्वी की सरकमफ्रेंस से 192 गुना होगा। हर दिन 40 करोड़ पार्ले जी बिस्किट के पैकेट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पार्ले जी की असली कहानी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि पैकेट पर छपने वाला वो बच्चा कोई नहीं है। आपकी अपनी पार्ले जी स्टोरी क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना।